अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मौत अगली ज़िंदगी का आईना होती है और इस आईने में इस कदर खूबसूरत मौत हमें नज़र आई है। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन की क्या शानदार अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पजीराई फरमाई है। सारी ज़िंदगी मस्जिद नबवी में सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इक्तदा में, उनकी इत्तिबा में, उनकी वरासत में मस्जिद नबवी में अज़ानें दी, अल्लाह और रसूल का नाम बुलंद किया और लोगों को नमाज के लिए कायनात की दूसरी मुक़द्दस तरीन मस्जिद में बुलाते रहे कामल 25 बरस तक। और फिर जब उनकी इस दुनिया से रुखसती का या रुखसत का वक्त आया तो कैसा शानदार एवार्ड अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिया। उनकी मौत इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, उनकी आखिरी अज़ान सोशल मीडिया पर वायरल है। हस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी अज़ान दी, वो अज़ान रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाज़िर हो गए। नाम था इनका शेख फैसल नोमान। 25 बरस तक अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मस्जिद नबवी में अपना नाम पुकारने की, नबी कायनात के रसूल होने की गवाही देने की और अज़ान जैसी अज़ीमुश्शान इबादत बजा लाने की, और वो भी मस्जिद नबवी में कार मनसबी अदा करने की तौफीक अता किए रखी। वालिद साहब भी मुअज़्ज़िन थे, दादा भी मुअज़्ज़िन थे और ख़ूबसूरत आवाज़, दिल सोज़ आवाज़ पूरी दुनिया में यानी टीवी के ज़रिए गूंजती रही, पूरे मदीने में 25 बरस तक गूंजती रही। फिर ज़ाहिर है बीमार हुए, हस्पताल पहुँचे। वो जो लगन थी अज़ान से वो कोई अंदर रूह में उतरी हुई थी, चुनाचे वहाँ भी ये अज़ानें देते रहे, अज़ानें देते रहे, यहाँ तक कि आखिरी जब वक्त आया उससे पहले का जो आखिरी अमल इन्होंने किया वो अल्लाह की तरफ बुलाना, नबी की तरफ बुलाना था। अज़ान दी और अज़ान देने के बाद ये अल्लाह के हुज़ूर चल बसे। जनाज़ा इनका मस्जिद नबवी में पढ़ा गया और यकीनन उसमें बेशुमार लोग हाज़िर हुए और ज़रूर वो फ़रिश्ते भी हाज़िर हुए होंगे, चूँकि अज़ान की फ़जीलत इस कदर है कि नबी कायनात के इरशाद गिरामी के मुताबिक जहाँ तक मुअज्जिन की आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक जो जो चीज़ सुनती है इस सदा को, इस नदा को, इस आवाज़ को, इस सदा को, तो वो गवाह बन जाती है इस शख्स के लिए। फरिश्ते, शजर, हजर, मदीना मुबारक, ओहद पहाड़, ये सारा कुछ इसके लिए गवाह बनता रहा। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ये जो मुअज़्ज़िनीन हैं इनकी गर्दनें लंबी होंगी, तवील होंगी, ये नुमायाँ लोग होंगे, मुमताज़ लोग होंगे। तो ख्वाहिश करनी चाहिए हमें भी कि अल्लाह के घर में खड़े होकर अज़ान दें, हमारी औलादें अज़ान दें, ख़ास तौर पर जिनकी आवाज़ें खूबसूरत हों। क्योंकि हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे थे तो वो कोई चीज़ पढ़ रहे थे, अरबी अशार होंगे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनकी आवाज़ को सुना तो आपने उन्हें अज़ान सिखाई। खूबसूरत आवाज़ वाले बच्चों को ज़रूर अज़ान सिखाइए, ये बहुत बड़े अजर का काम है। हमारे यहाँ कभी अज़ान कहनी पड़ जाए तो लोग कहते हैं हमें शर्म आती है। शर्म अज़ान न देने में आनी चाहिए, अज़ान देने में मुसलमान को कैसी शर्म। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला शेख फैसल के दराजात बुलंद फरमाए। इनकी खूबसूरत मौत एक दफ़ा फिर याद दिलाती है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो नेकी के साथ जुड़ जाता है आखिरी अमल भी अल्लाह उसकी नेकी बना देता है। अल्लाह ताला इनके दराजात बुलंद फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।